यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली से शुरू होती है। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में किसी तामसिक आत्मा का वास है, जिसने वर्षों पहले वहां एक भीषण कांड को अंजाम दिया था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, पर सबसे डरावनी कहानी थी तामसिक आत्मा का बदला। गांव में कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बचपन से ही बच्चों को सिखाया गया था कि वे उस हवेली के आसपास भी न फटकें। लेकिन समय बीतने के साथ यह कहानी धुंधली होती गई। लोग अपने काम में व्यस्त हो गए और नई पीढ़ी ने पुरानी कहानियों पर विश्वास करना छोड़ दिया। नए आगंतुक। एक दिन शहर से एक परिवार गांव में रहने के लिए आया। यह परिवार काफी शिक्षित और संपन्न था। परिवार के मुखिया राकेश को गांव की शांति और हरे भरे वातावरण से बहुत लगाव था। राकेश ने सुनीता, अपनी पत्नी और बेटी काजल के साथ उस पुरानी हवेली को खरीदा क्योंकि उसे यह जगह किफायती और खूबसूरत लगी। गांव वालों ने राकेश को चेतावनी दी कि यह हवेली अभिशप्त है और इसमें कोई नहीं रह सकता। लेकिन राकेश और उसकी पत्नी ने इन कहानियों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। परिवार हवेली में रहने चला गया और पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन हवेली में प्रवेश के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। काजल ने सबसे पहले कुछ असामान्य महसूस किया। उसे रात को एक महिला की कराहने की आवाजें सुनाई देतीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका भ्रम समझकर टाल दिया। आत्मा का प्रकट होना। एक रात जब काजल गहरी नींद में थी, उसे अचानक किसी ने जगा दिया। उसकी आंखें खुलीं तो सामने एक धुंधली छाया खड़ी थी। वह छाया एक महिला की थी, जिसके लंबे बाल थे और चेहरे पर पीड़ा झलक रही थी। काजल डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वह पूरी तरह जड़वत हो गई। छाया धीरे धीरे उसके करीब आई और काजल के कानों में फुसफुसाने लगी, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। सुबह काजल ने अपने माता पिता को यह बात बताई, लेकिन वे अब भी इसे उसके मन का वहम मान रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद राकेश और सुनीता ने भी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दीं। रात के समय हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आतीं, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगतीं और अचानक ठंडी हवाएं चलने लगतीं। राकेश ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया और गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने का फैसला किया। गांव के एक बुजुर्ग हरिदास ने बताया कि इस हवेली में सालों पहले एक खौफनाक घटना घटी थी। हवेली के पिछले मालिक ठाकुर प्रताप सिंह ने हवेली की एक नौकरानी मीरा के साथ विश्वासघात किया था। मीरा एक मासूम और गरीब लड़की थी, लेकिन ठाकुर ने उसे प्यार का झांसा देकर उसका शोषण किया और फिर उसे मारकर हवेली के पीछे दफना दिया। मीरा की आत्मा तब से ही हवेली में भटक रही है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती। आत्मा का बदला। राकेश और सुनीता यह जानकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ने अपना बदला लेने की ठान ली थी। रात के समय हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कोई भी बाहर नहीं जा सका। हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। तभी मीरा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा विकृत हो चुका था। वह राकेश की ओर बढ़ी और कड़क आवाज में बोली, तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुमने इस हवेली को अपने लिए चुना है। अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। राकेश ने माफी मांगी और आत्मा से छोड़ देने की विनती की, लेकिन मीरा का दिल पत्थर बन चुका था।
उसने राकेश को हवा में उठाकर फेंक दिया। सुनीता ने चीखकर कहा, हमें छोड़ दो, हम निर्दोष हैं। मीरा की आत्मा हंसी और बोली, निर्दोष? तुम इस हवेली में आए, इस जगह को अपनाया, जबकि यहाँ मेरा खून बहा था। वह राकेश की ओर बढ़ी, लेकिन तभी काजल ने साहस जुटाकर आत्मा से कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। न्याय का पल। मीरा की आत्मा ने कुछ पल के लिए रुककर काजल की बात सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन अब इसे पाने का कोई तरीका नहीं है। मेरी आत्मा इस अन्याय की आग में जल रही है। काजल ने वादा किया कि वह ठाकुर के परिवार की काली करतूतों को उजागर करेगी और मीरा को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। मीरा की आत्मा ने काजल की सच्चाई और साहस को देखा और कहा, यदि तुम सच में मेरे लिए न्याय लाओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी। यह कहकर आत्मा गायब हो गई, लेकिन हवेली में उसकी उपस्थिति अभी भी महसूस हो रही थी। न्याय की खोज। अगले दिन राकेश और उसका परिवार गांव के मुखिया और अन्य लोगों के पास गए। उन्होंने मीरा की कहानी को सभी के सामने रखा और ठाकुर के परिवार के काले इतिहास को उजागर करने का काम शुरू किया। गांव वालों ने भी इस काम में उनका साथ दिया, क्योंकि वे भी ठाकुर के अत्याचारों से पीड़ित थे। धीरे धीरे ठाकुर प्रताप सिंह के अपराधों की सच्चाई सामने आई और मीरा के साथ हुए अन्याय को सबने स्वीकार किया। गांव के एक पुरोहित ने हवेली में पूजा अर्चना करवाई और मीरा की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किए गए। अंततः मीरा की आत्मा को मुक्ति मिली। हवेली की नई सुबह। हवेली के अंधेरे दिनों का अंत हो चुका था। राकेश और उसका परिवार अब इस हवेली में शांति से रहने लगा। गांव के लोग भी अब इस हवेली को एक शापित जगह के रूप में नहीं देखते थे। काजल की बहादुरी और सच्चाई ने हवेली को फिर से एक नया जीवन दिया। इस प्रकार तामसिक आत्मा का बदला पूरा हुआ और मीरा को आखिरकार शांति मिल गई।